हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग नंबर्स की लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 40-45 क्लासेस में हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट देखे, नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं एक्सेप्ट दिस लास्ट वन, जो किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस अगर आप करने की स्थिति में होंगे, अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक नंबर सिस्टम का और लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है नंबर्स इन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है ये। पहले जैसे जो नॉर्मली हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर्स हैं। वो किसके है? वो डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में पहले हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग किस तरह से हम लोग नंबर्स को फॉर्म करते हैं, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए कि अलग बेसिस से हमारा मतलब क्या होता है। तो हम लोग ये पाते हैं कि डेसिमल सिस्टम में जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जो सिंबल्स यूज करते हैं नंबर्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं? 0 to 9। यही 10 सिंबल्स, जिसको हम डिजिट्स कहते हैं, 10 डिजिट्स यूज होता है किसमें? डेसिमल सिस्टम में। कोई भी नंबर अगर हम जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम के नंबर्स हैं, और सारे नंबर्स में कौन से डिजिट होते हैं? 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, पहली बात। ओके, इसी तरीके से आप अगर सुने होंगे, आई एम श्योर आपको पता होगा, बाइनरी सिस्टम होता है। तो बाइनरी सिस्टम जनरली कंप्यूटर्स में यूज होता है, कंप्यूटर के एल्गोरिदम में, सॉफ्टवेयर में बाइनरी सिस्टम यूज होता है। दिस इज हाउ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स। कंप्यूटर थिंक्स इन बाइनरी सिस्टम। सो कंप्यूटर, तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? उसमें हम लोग 2 ही डिजिट यूज करते हैं, 0 and 1, 2 ही डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, नाउ इसी तरीके से एक सिस्टम होता है ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में आप देखेंगे 0 to 7, 8 डिजिट्स यूज होता है। कोई भी नंबर ऑक्टल सिस्टम का होगा तो उसमें 0 to 7 ही सिंबल यूज में आता है। ओके, तो अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स, कितने अलग अलग सिंबल्स यूज हो रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 यानी 10 सिंबल्स यूज हो रहा है। बाइनरी सिस्टम में 2 सिंबल यूज हो रहा है। ऑक्टल सिस्टम में 8 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेस होता है वो इसी के बराबर होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं नंबर्स इन डिफरेंट बेसिस। तो किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? जितने डिस्टिंक्ट सिंबल्स हम उसमें यूज करते हैं नंबर को, किसी भी नंबर को लिखने में। तो डेसिमल सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज होता है, तो यहां पे बेस क्या है? 10 है। बाइनरी सिस्टम में 2 सिंबल यूज होता है, तो यहां बेस क्या है? 2 है। ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट्स यूज होते हैं, 8 सिंबल्स यूज होते हैं, तो यहां बेस क्या है? 8 है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जिसके बेस अलग अलग हैं, बेस क्या होता है? जितने अलग अलग सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। ये एक क्रूड तरीका है बेस को समझने का। हालांकि बेस का एक और तरीका है समझने का, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अगर हम क्रूडली, कॉमन सेंसिकली समझाएं कि बेस से क्या मतलब निकलता है, तो हम ये कह सकते हैं एकदम प्लेन कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज में कि किसी भी नंबर सिस्टम में का बेस वो होता है जितने अलग अलग सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। डेसिमल सिस्टम में 10 सिंबल यूज करते हैं, 0 to 9, तो डेसिमल सिस्टम में बेस क्या है? 10 है। बाइनरी सिस्टम में 2, तो 2 बेस है। ऑक्टल सिस्टम में 8, तो 8 बेसिस है। ऑलराइट, अब आप ये भी सोचेंगे कि ठीक है, ऐसे तो समझ में आ रहा है, अगर बेस सपोज से 9 है तो उसको हम कहते हैं नोनरी सिस्टम। ठीक है, सबके नाम है, नाम जानना जरूरी नहीं है बहुत। तो यहां पे सिंबल क्या होगा? 0 to 8 यूज होगा। 9 सिंबल्स होगा तो बेस क्या हो गया? 9 हो गया। 9 तक तो हमें पता है कि 10 सिंबल होगा 0 to 9। लेकिन अगर मान लीजिए किसी नंबर सिस्टम का बेस 12 है तो उसको हम कहते हैं डुओ डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डुओ डेसिमल सिस्टम। तो डुओ डेसिमल सिस्टम में अगर 12 बेस है तो वहां पे क्या क्या यूज होगा? 0 to 9 एंड देन A एंड B। सो एक बार जब हम सारे डिजिट्स को एग्जॉस्ट कर जाते हैं 0 to 9, तो उसके बाद हम लोग अल्फाबेट्स यूज करने लगते हैं, कैपिटल लेटर। सो यहाँ पे A एंड B 2 लेटर्स आएंगे बिकॉज डुओ डेसिमल है। अगर बेस 11 होता है तो 0 to 9 एंड A। बेस अगर 13 हो जाए तो उसको हम कहेंगे 0 to 9 एंड देन A, B एंड C। तो 10 डिजिट के बाद अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस 10 से ज्यादा है तो 0 to 9 तो यूज होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? A B C D, इस तरीके से। ठीक है,
सो 9 तक तो हमें समझ में आ रहा है कि 9 स्टैंड्स 0 to 9 तो हमें समझ में आ रहा है ना। ए का मतलब क्या हुआ, तो आप इसको कॉमन सेंसिकली ऐसे समझिए कि ए का मतलब है 10। 9 तक तो हो ही गया, तो ए का मतलब क्या हो गया 10। सो 10 को हम लोग 2 डिजिट में नहीं लिखते हैं, वी राइट ए इन बेस सिस्टम्स कि ए का मतलब क्या हो गया 10 हो गया। इसी तरह से बी का मतलब क्या हो गया 11 हो गया, सी का मतलब कितना हो गया 12 हो गया, एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात। तो एक बेस का हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। ठीक है। सो क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, जितने अलग अलग सिंबल्स हम लोग नंबर को लिखने के लिए यूज करते हैं वही उस नंबर सिस्टम का बेस हो जाएगा। सो डेसिमल सिस्टम में 10 सिंबल यूज होता है तो बेस 10 है, बाइनरी में 2 सिंबल यूज होता है तो बेस 2 है, डुओ डेसिमल सिस्टम में 12 सिंबल यूज होता है तो बेस 12 है। इस तरीके से तो आई होप आपको बेस का एक सिंपल कॉमन सेंसिकल समझ हो गया होगा कि बेस होता क्या है। ठीक है, ऑल राइट। इसको और डिटेल में आगे समझेंगे, बट अभी इतना ही समझिए। अब आगे देखते हैं कुछ और बातें इसमें। जैसे हम लोगों को पता है कि डेसिमल सिस्टम में बेस क्या होता है 10 होता है। तो बेस को हम लोग हमेशा से ब्रैकेट में नीचे दिखाते हैं राइट हैंड साइड में। तो बेस 10 में नंबर होगा तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है। बेस 8 में अगर नंबर होगा तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। बेस 7 में अगर हो गया, सिर्फ 7 में होगा तो इस तरीके से दिखाएंगे। बेस 6 में होगा तो ऐसा दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर बेस सपोज 12 है तो बेस 12 इस तरीके से दिखाते हैं। लेट से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि नंबर्स का बिल्डअप कैसे होगा। डेसिमल सिस्टम में तो हमें नंबर मालूम है, जैसे क्या क्या होगा, 5 एक नंबर होता है, 6 नंबर होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। इस तरीके से हम 13 है, हम कई सारे नंबर्स लिख सकते हैं अलग अलग। डेसिमल सिस्टम में तो हमें पता है काउंटिंग कैसे होती है, तो ये सारे नंबर हमने किस में लिख दिए, डेसिमल सिस्टम में। अब ऑक्टल सिस्टम, हेप्टल्स या सेप्टल सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, डुओ डेसिमल सिस्टम, इन सब बेसिस में, अलग अलग बेसिस में इस नंबर्स को कैसे लिखेंगे वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। सो डेसिमल सिस्टम में नंबर्स का बिल्डअप कैसे होता है, काउंटिंग कैसे होता है, ये हमें पता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा चलता रहेगा। हमें पता है कि हमें क्या नंबर्स लिखना है, इसके बाद क्या नंबर आएगा। लेकिन बाकी सिस्टम्स में नंबर्स का काउंटिंग कैसे होगा ये समझने के लिए ये टेबल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 8 अगर बेस है तो सिंबल्स क्या यूज होगा, 0 to 7, ये तो मालूम है। 7 बेस है तो 7 सिंबल्स यानी 0 to 6, 6 सिंबल है यानी 0 to 5, 12 सिंबल्स यानी 0 to 9 एंड देन A एंड B, 12 सिंबल्स यूज होंगे यहाँ पे। ऑल राइट। नाउ बिकॉज 5 सिंबल हर जगह यूज हो रहा है तो 5 विल बी रिटन एज 5 एवरीवेयर। 5 को हम लोग हर जगह क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। 6, यहां 6 सिंबल यूज हो रहा है, यहां भी 6 यूज हो रहा है, यहां भी 6 यूज हो रहा है, तो यहां तो 6 ही लिखेंगे। बट यहां देखिए बेस 6 में हम 0 to 5 ही यूज करते हैं, तो 6 को 5 हमको इसी सिंबल को यूज करके 6 बनाना है, तो 6 को यहां 6 तो लिख नहीं सकते बिकॉज 6 तो यहां सिंबल ही यूज नहीं हो रहा है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 1 0 आएगा। याद रखिएगा, जैसे यहां पे डेसिमल सिस्टम में क्या सिंबल यूज होता है, 0 to 9, 0 to 9। तो 9 जब हो जाता है तो 9 आखिरी सिंबल है, तो 9 के बाद क्या आता है, 1 0 आता है। तो उसी तरह से यहां आखिरी सिंबल 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा, 1 0 आएगा। इसी तरह यहां पे 7 के बाद क्या आएगा, 1 0, यहां पे 6 के बाद 1 0, यहां B के बाद क्या आएगा, 1 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो 7 है तो यहां 7 सिंबल यूज होगा, तो यहां 7 को 7 ही लिखेंगे। यहां पे 6 आखिरी सिंबल था तो 6 के बाद क्या आएगा, 1 0, यहां 1 0 के बाद क्या आएगा, 1 1, और यहां तो 7 ही आएगा। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 तो होगा नहीं बिकॉज 7 तक ही सिंबल है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 1 0, यहाँ क्या आएगा 1 1, यहाँ क्या आएगा 1 2, और यहाँ पे क्या आएगा 8 ही आएगा। यहाँ तो 8 सिंबल यूज हो रहा है। 9 को लिखेंगे 1 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे 1 3, और यहाँ 9 ही लिखेंगे। 10 को यहाँ लिखेंगे 1 2, समझ में आ रहा है, 1 2 बेस 8 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3, यहाँ क्या लिखेंगे 1 4, और यहाँ 10 को क्या लिखेंगे, A स्टैंड्स फॉर 10। 11 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 11 विल राइट एज
13, 11 विल राइट एज 14, 11 विल राइट एज 15 और यहाँ पे 11 को क्या लिखेंगे बी, बिकॉज बी सिंबल तक यूज होता है। 12 विल राइट एज 14, हियर विल राइट एज 15, लेकिन यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब क्या होगा, 5 हमारा आखिरी सिंबल है तो 15 के बाद 16 तो नहीं होगा। जैसे डेसिमल सिस्टम में 19 के बाद क्या आता है 20, क्यों, क्योंकि 9 आखिरी सिंबल है, तो आखिरी सिंबल 9 है तो उसके बाद क्या आएगा 20। तो उसी तरह से 5 आखिरी सिंबल है तो उसके बाद क्या आएगा 20। बात समझ में आ रही है। और बी यहाँ पे आखिरी सिंबल है तो बी के बाद क्या आएगा 10। 13 विल बी 15, यहाँ पे कितना 16, यहाँ पे कितना 21 और यहाँ पे कितना 11। तो इसी तरह से नंबर्स का बिल्डअप होता है अलग अलग बेसिस में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात समझने की क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है गौर करने की, डेसिमल सिस्टम, जैसे कि अगर हम इसको एक और ये तो क्लियर हो गया होगा, इसको हम लोग एक और पेज में समझते हैं कुछ और बातें इसमें। जैसे कि डेसिमल सिस्टम है, बेस 10 हो, बेस 8 हो, बेस 7 हो, बेस 6 हो या बेस 12 हो, ठीक है। नाउ सिंगल डिजिट नंबर, अगर हम लें सिंगल डिजिट नंबर, इसी तरह से अगर हम लोग ले लें 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ले लें 3 डिजिट नंबर, ठीक है। सो डेसिमल सिस्टम में तो हमको मालूम है सिंगल डिजिट नंबर कहां से कहां तक चलता है 1 से 9, 2 डिजिट नंबर कहां से चलता है 10 से 99, 3 डिजिट नंबर 100 से 999, ऐसा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे ऑक्टल में क्या होगा 1 से 7, यहां तो 0 to 7 ही सिंबल यूज होगा, तो इसके बाद क्या आएगा 10 to 77, इसके बाद क्या आएगा 100 to 777, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। इस तरह बेस 7 है तो 0 to 6 सिंबल यूज होगा, 0 to 6 सिंबल होगा तो 1 to 6, फिर 6 के बाद 10 आ जाएगा 10 to 66। जैसे यहाँ 99 के बाद 100 आता है तो यहाँ आखिरी सिंबल 6 है तो 66 के बाद क्या आएगा 100 to 666। सिमिलरली हियर बेस 6 है तो 0 to 5, सो 1 to 5, 10 to 55, 100 to 555, इस तरीके से। यहाँ पे बी तक जाता है तो 1 to B, फिर 10 to डबल बी, फिर 100 to ट्रिपल बी, इस तरीके से हमारा नंबर्स चलेगा अलग अलग नंबर सिस्टम में, अलग अलग बेसिस में। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने बेस 7 लिया, लेट्स से समझने के लिए, तो 1 to 7 तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या होगा 10 11 12 से लेके कहां तक 17 तक, फिर 7 आखिरी 16 तक, बेस 7 है तो 6 तक, तो 1 to 6, फिर 10 से लेके 16 तक। नाउ 6 आखिरी सिंबल है तो 16 के बाद क्या होगा 2022 से लेके 26, फिर 26 आखिरी सिंबल है तो क्या होगा 30 से लेके 36, फिर 40 से लेके 46, 50 से लेके 56, 60 से लेके 66 और 66 के बाद फिर क्या होगा 100, ऐसे। तो फिर 101, 102, 106, फिर 110, ऐसे। तो आपका ये इसी तरीके से नंबर्स बिल्डअप होगा नो अलग अलग सिस्टम में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा, ये मैंने क्यों बताया ताकि आपको पता हो कि अलग अलग बेसिस में नंबर्स कैसे बिल्डअप होता है, नंबर्स कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। तो बेस 7 8 होगा तो क्या होगा 1 से लेके 7, फिर 10 से 17, 20 से 27, 30 से 37, ऐसे करते करते 70 से 77, 77 आ गया, उसके बाद क्या होगा 100 से फिर 777 तक जाएगा। ऐसे 7 के बाद चेंज होगा, जो यहाँ 9 के बाद होता था वो यहाँ 7 के बाद होगा, वो यहाँ 6 के बाद होगा, वो यहाँ 5 के बाद होगा, वो यहाँ बी के बाद होगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। सो आप हमेशा एक कंपैरिजन कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम से, तो समझ में आ जाएगा कि दूसरे बेसिस में क्या होता है। 9 के बाद चेंज होता है, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 90 से 99, 99 के बाद तो अब आगे होगा नहीं कुछ, तो 100। सेम उसी तरीके से हर जगह जो यहाँ 9 के बाद चेंजेस होगा वो यहाँ 7 के बाद होगा, वो यहाँ 6 के बाद होगा, वो यहाँ 5 के बाद होगा, वो यहाँ बी के बाद होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो बेसिस से हमें समझ में आ गया कि अलग अलग बेसिस में नंबर्स बिल्डअप कैसे होता है, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर हम लोग पिछला वाला देखें तो अगर हमसे कोई कहे हमसे कि इस वाले में देखिए
अगर हमसे कोई कहे कि अच्छा डेसिमल सिस्टम में 12 है तो बताइए कि बेस 5 में क्या होगा, तो बेस 5 में क्या लिखेंगे, उसको 20 लिखेंगे। बेस 12 में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 12 को अगर हम लोग डेसिमल सिस्टम के 12 को अगर हम बेस 7 में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, नाउ ये कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को बिल्डअप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक 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 एक, एक हर जगह जैसे यहाँ बढ़ा है वैसे ही यहाँ बढ़ा है, वैसे ही यहाँ बढ़ा है। बट हमने डायरेक्टली 12 को ये नहीं बोला कि बेस 7 में 15 होगा, चाहे बेस 6 में 20 होगा, चाहे बेस 12 में 10 होगा। डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे एक नंबर को एक बेस से दूसरे बेस में, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है। तो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं वही देखने वाले हैं कि नंबर्स को एक बेस से दूसरे बेस में हम लोग डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट यहां ये जो बताने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आपको पता हो कि नंबर्स बिल्डअप कैसे होता है, तो कैसे एड ऑन होकर नंबर्स आगे बढ़ता है। अगर कोई कहे कि बेस 8 में काउंटिंग करिए तो बेस 8 में, बेस 7 में, बेस 6 में काउंटिंग कैसे होगी ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि कैसे नंबर्स को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज आवर एजेंडा। ऑल राइट, सो हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर। एक नंबर को एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं यही हम लोग यहां पे अभी देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। इसमें 3 केसेस हम लोग यहां पे ब्रॉडली देखेंगे। पहला देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम से किसी दूसरे बेस n में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहली बात। दूसरा देखेंगे कि किसी भी दूसरे बेस n से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा केस जो देखेंगे वो देखेंगे कि किसी बेस n1 से किसी दूसरे बेस n2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे जहां n1 n2 में से कोई भी डेसिमल सिस्टम नहीं है। सो डेसिमल टू एनी बेस n, एनी बेस n टू डेसिमल, एनी बेस n1 टू एनी बेस n2 वेयर नीदर n1 नॉर n2 आर डेसिमल सिस्टम्स। ठीक है, तो 3 केसेस अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन, डेसिमल सिस्टम से बेस n में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, अभी हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं। ऑलराइट, नाउ ऐसे समझिएगा, अब यहां से आपको बेस का एक और मतलब समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मेथड हम लोग बाद में शॉर्टकट देख लेंगे कि डायरेक्टली कैसे करेंगे, बट पहले लॉजिक समझते हैं। यहां पे बेस का आपको एक और अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग ये कहें, सपोज एक नंबर लें 53। ओके, कितना ले लें, 53। नाउ 53 अगर डेसिमल सिस्टम में है तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 प्लस क्या, 3 इंटू 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 0, ऐसा। ठीक है, इसी तरीके से लेट से अगर है 123, सो 123 अगर बेस 10 में है तो इसका मतलब कितना हुआ, 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसा। ठीक है, यानी कि बेस अगर 10 है तो हम इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर n बेस में होगा तो हमें उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अगर बेस 10 में है तो बेसिकली क्या कह रहा है कि 10 पावर 1 से डिवाइड करेंगे इसको। 10 पावर 1 के कितने मल्टीपल्स है, 5 मल्टीपल्स है, 50 है तो 50, और 10 पावर 0 का 3 मल्टीपल, 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 10 पावर 0। यहां पे भी 10 स्क्वायर का 1 मल्टीपल है तो 10 स्क्वायर इंटू 1, 10 का 2 मल्टीपल है और 1 का 3 मल्टीपल्स है तो 3 इंटू 10। बेसिकली कॉमन सेंसिकल बात में अगर कहें, सिंपल तरीके में अगर समझाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज नथिंग बट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर। जैसे 53 अगर डेसिमल सिस्टम में है यानी बेस 10 में है तो 53 को हम 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं। 123 को बेस अगर 10 है तो इसको हम 10 के पावर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर जगह का प्लेस वैल्यू बताता है। जैसे आपको पता होगा ना, कोई भी नंबर अगर डेसिमल सिस्टम में है, लेट से है 2 3 5 6, तो हमें पता है कि 2 का फेस वैल्यू तो 2 है लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 2000। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 2000। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 300। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 50। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 6। तभी तो इसको पढ़ते हैं ना, 2356।
इसी तरह से पढ़ते हैं। तो बेसिकली बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या बताता है कि उसके जो डिजिट्स हैं या सिंबल्स हैं उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो दिस इज नॉट 2 बट 2 इंटू 10 पावर 3। क्यों? क्योंकि आगे 3 डिजिट है, तो 2 इंटू 10 पावर 3। 3 का मतलब 3 इंटू 10 स्क्वायर, 5 का मतलब 5 इंटू 10, 6 का मतलब 6 इंटू 1 या 10 का पावर 0। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऑल राइट। तो अगर सपोज कीजिए कि 53 इन बेस 10 है और इसको हमको किस में रखना है, इसको हमको रखना है बेस 8 में, तो इसको हम 8 के पावर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 8 स्क्वायर तो 64, तो इससे ज्यादा है, तो 8 का पावर 1 का कितना मल्टीपल है ये देखिए। 8 से कितनी बार जाएगा? 8 से 6 बार जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6 इंटू 8 पावर 1 लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 8 पावर 1 से कितना निकल गया? 48 निकल गया। तो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 इंटू कितना? 8 का पावर 0। इसका मतलब है कि इसका टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस तो खैर इसमें हम यूज करते हैं, इसके फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आएगा? राइट से 5 आएगा डिजिट, और सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा? 6 आएगा। जैसे यहां पे राइट से पहला प्लेस पे 3, दूसरा प्लेस पे 2 और तीसरे प्लेस पे 1। उसी तरीके से 53 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 48 प्लस 5 कितना हो गया? 53 हो गया। लेकिन इसको 8 के पावर्स के टर्म में रखे हैं, तो 8 के पावर के टर्म में हम देख सकते हैं कि 8 का पावर 0, तो ये पहला डिजिट आता है। जो पावर 0 होता है वो पहला होता है राइट से। 3 है, पावर 0 है तो पहला, पावर 1 है तो दूसरा, पावर 2 है तो तीसरा। तो उसी तरीके से यहाँ पे पावर 0 है तो ये क्या आएगा? 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। तो बेस का एक्चुअल डेफिनेशन यही होता है। कोई भी नंबर डेसिमल सिस्टम में है उसको हम किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस जिस बेस में कन्वर्ट करते हैं उसके पावर के टर्म्स में लिखेंगे। तो 8 स्क्वायर तो 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 64 के टर्म्स में तो नहीं लिखाएगा, तो 8 पावर 1 8 के टर्म्स में कितनी बार होगा? 6 टाइम्स। और फिर 8 से अगर हम इसको देखें तो कितना बच गया? 5 बच गया, तो 5 इंटू 8 पावर 0। 48 निकल गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे रहता 73, ठीक है, कितना रहता? 73 इन बेस 10। तो 10 के पावर्स में तो हमें पता है 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको 8 स्क्वायर के टर्म में भी तो लिखा जा सकता है ना। 8 स्क्वायर 64 इंटू 1, 64 निकल गया तो कितना बचा? 9। 9 यानी 1 इंटू 8, 8 हो गया, और फिर क्या होगा? 1 इंटू 8 का पावर 0। देखिए 64 प्लस 8, 72 प्लस 1 कितना हो गया? 73। यानी कि इस नंबर को अगर हमको लिखना होगा नो बेस में 8 बेस में, तो हम क्या लिखेंगे? 1 1 1। सो 1 1 1 इन बेस 8। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि बेस होता क्या है। बेस होता है किसी भी नंबर को अगर हम 8 के पावर्स के टर्म में रखें तो जो नंबर लिखेंगे जो उसको हम बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको 5 के पावर में लिखेंगे तो बेस 5 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 53 इन बेस 10 है, इसको हम अगर 5 के पावर में लिखे तो 5 का क्यूब तो 125 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 स्क्वायर करे तो 25 है। 25 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 हो गया। अब कितना बचा? 3 बचा, तो 3 कितना होगा? 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो ये क्या हो गया? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? 5 किया और 0 50 निकल गया, बचा 3, तो 3 का पावर 0, और पावर 2 था, पावर 0 था, बीच में पावर 1 तो हुआ नहीं, तो पावर 1 में क्या कह सकते हैं? 0 इंटू 5 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया? 203, 203 इन बेस 5। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए मैंने किया। इतना इस तरीके से आपको करना नहीं है। करने का तरीका यही चीज करेंगे, लेकिन इसको थोड़े ज्यादा आसान तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए किया कि किसी भी डेसिमल सिस्टम में अगर कोई नंबर है तो उसको nth बेस में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को हमको n के पावर में लिखना होगा। सो 53 को 8 के पावर के टर्म में लिखेंगे तो बेस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा 6 5। 73 को 8 के पावर्स में लिखेंगे तो 1 1 1। 53 को 5 के पावर में लिखेंगे तो 203। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको करने का एक आसान तरीका समझते हैं। ठीक है, तो बेस का मतलब तो समझ में आ गया ना एक और। ऑल राइट, तो हम ये भी यहां से एक जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ए बी सी डी अगर बेस n में है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? a इंटू, अब
n टू द पावर के टर्म्स में है तो n का पावर कितना 3, 3 डिजिट आगे है तो n क्यूब प्लस b इंटू n का स्क्वायर प्लस c इंटू n प्लस d इंटू 1। इस तरीके से तो हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो बेस एन में है उसको हम इस तरीके से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ऑल राइट, अब हम लोग पहला वाला जो डिस्कशन था उसको करते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने का है। अब इसमें हम लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर जो बेस 10 में है उसको बेस एन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको करने का आसान तरीका। अभी तो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि n में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को n के पावर के टर्म में लिख दीजिए तो n में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो तरीका तो टाइम टेकिंग है, हमको उस तरह से करना नहीं है। हमको कैसे करना है देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखा था। 53 इन बेस 10 को हमने कन्वर्ट किया था बेस 8 में तो कितना आया था 65। इसी तरीके से 73 इन बेस 10 इसको हमने कन्वर्ट किया था जब बेस 8 में तो कितना आया था 111 इन बेस 8, यही आया था। अब इसी को डायरेक्टली कैसे करेंगे, वहां तो हम लोगों ने लेंथी मेथड से देखा था, अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है तो देखिए, जो भी नंबर है 53 है उसको हमको बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो इसको 8 से सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 6 जा 48, कितना बचेगा 5। तो कोशेंट लिखिए, रिमाइंडर लिखिए, ठीक है, कितना लिखिए कोशेंट और रिमाइंडर। अब ये कोशेंट दोबारा 8 से डिवाइड नहीं हुआ बिकॉज छोटा है 8 से, तो आपका यही हो गया 65 इन बेस 8। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 73, ठीक है, 73 है बेस 10 में, अब इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो देखिए 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 तो कितना बचेगा 1। अभी भी ये 8 से जाएगा तो फिर से लगाइए, 8 1 जा 8 तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और इसको ऐसे लिख दीजिए 1 1 1। नीचे से जाते हैं ऊपर तो 1 1 1 तो कितना आ गया 1 1 1 इन बेस 8। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है 245 इन बेस 10 एंड बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करिए से बेस 7 में, तो क्या करना है 245 को सक्सेसिवली 7 से डिवाइड करते जाइए। 7 3 जा 21, कितना बचेगा 35, 7 5 जा 35, कितना रिमाइंडर 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। फिर 7 से करिए, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0। अब इसके बाद तो होगा नहीं, 5 तो जाएगा नहीं 7 से, तो नीचे से ऊपर रीड कर लीजिए 5 0 0। तो हम कह सकते हैं इसको बेस 7 में कितना लिखेंगे 5 0 0। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्टिंग। लेट्स से कहता है 130 इन बेस 10 एंड इसको कन्वर्ट कीजिए बेस 12 में। 130 इन बेस 10 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 12 में। तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहां पे 130 को 12 में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 से कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स। नाउ 10 टाइम्स जाएगा, लेकिन हम यहाँ 10 नहीं लिखेंगे बिकॉज 12 बेस में 10 को हम क्या लिखते हैं a लिखते हैं। याद कीजिएगा बेस 12 है तो क्या क्या सिंबल यूज होगा 0 to 9 एंड देन a एंड b। तो a मतलब 10, तो 10 टाइम्स जाएगा तो a, तो 10 टाइम्स गया तो a, तो 12 10 जा 120, 120 निकलेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 10। तो 10 को फिर से क्या लिखेंगे a, तो इसका मतलब क्या होगा a इन बेस 12। बात समझ में आ रही होगी। 10 जब भी आएगा बेस 12 में तो उसको a लिखेंगे, यहाँ भी 10 आया तो a लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। से कहता है 170 इन बेस 10 और इसको कन्वर्ट करना है बेस से 15 में, ठीक है, बेस 15 में। तो बेस 15 में जो डिजिट्स होगा वो क्या क्या होगा, सिंबल्स होगा 0 to 9, 10 सिंबल, और 5 और चाहिए तो a से लेके कहां तक e तक, a b c d e। तो 10 और 5 15 सिंबल्स यूज हो गए, करेक्ट है। अब इसको 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार। 17 नहीं, 11 बार भी नहीं, इसको सॉरी बेस 15 है ना, 15 से तो 11 बार करेंगे तो कितना होगा 165। नाउ 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं b। 11 को क्या लिखते हैं b लिखते हैं। a स्टैंड्स फॉर 10, b स्टैंड्स फॉर 11। तो b टाइम्स जाएगा 15 इंटू b कितना होगा 15 इंटू 11 165, 165 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5 रिमाइंडर। अब ये 11 है तो फिर तो 15 से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि b5। इसको कैसे पढ़ेंगे b5 इन बेस 15। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। तो जब हायर बेसिस होगा तो उसमें लेटर्स भी आएंगे। तो जब भी आपको बस ध्यान रखना है कि बेस 12 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे a भी होगा, जहां भी 10 आएगा वहां a लिखेंगे, जहां भी 11 आएगा वहां b लिखेंगे। बेस 15 है तो e तक जाएगा, जहां भी 10 आएगा तो a लिखेंगे, मतलब 14 तक आएगा तो लेटर आएगा। 14 के बाद होगा 15 तो उसमें फिर
डिजिट्स आ जाएगा, तो 14 तक चलेगा। 10 से 14 लेटर सी होगा, 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, ऐसे ही 14 को ई लिखेंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना है, इतनी बात। तो एक टाइप तो देख लिया, बेस 10 से बेस n में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल था बस ये। अब इसी में अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाकी दोनों केसेस की बेस n से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं उल्टा, और दूसरा किसी भी बेस n1 से दूसरे बेस n2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नंबर्स का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। आप लोग नंबर्स का प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा, उसमें कुछ 45 ऑड वीडियोस हैं। वो अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से पढ़ लिए, देख लिए, तो आपका नंबर्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये तो मैं जरूर से प्रॉमिस कर सकता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।